देखिए जी बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात, बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान दोनों सदन में जमकर हंगामा हो गया है। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को सदन में लगातार उठा रहा है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष को दागी मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। अध्यक्ष के निर्देश पर तेजस्वी यादव आज विधानसभा में दागी मंत्रियों को लेकर पूरा सबूत भी पेश करेंगे। इससे पहले आज तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री रामसूरत राय पर कई आरोप लगाए। तेजस्वी ने मंत्री और उनके भाई की सीडीआर निकालकर जांच करने की मांग की। कहा कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं उन्होंने मंत्री के भाई की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीएम आवास के घेराव की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को सदन में तेजस्वी ने बिहार कैबिनेट में 66% मंत्रियों को दागी बता दिया और इसी पर अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को बिना प्रमाण के आरोप नहीं लगाने के लिए बोला और साथ ही बुधवार को सदन में मंत्रियों के खिलाफ सबूत देने का निर्देश भी दिया है। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव विभिन्न मुद्दों पर लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रहे हैं, आज भी सदन काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी तमाम सबूत पेश करते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र और आज भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, जहां विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर आज प्रमाण पेश कर सकते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी का 66% मंत्रियों के दागी होने का आरोप। कि एक हफ्ते में अगर उनके परिसर में थाना नहीं खुलता है और 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग एक हफ्ते बाद जो है, एक सप्ताह में अगर थाना नहीं खुलेगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो एक हफ्ते बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। उनको अपने पार्टी में देखना चाहिए कि उनके पार्टी में कितने दागी लोग हैं। उनके परिवार के लोगों पे ही, परिवार में ऐसा कोई नहीं बचा है जिस पे दाग न लगा हुआ हो। सब लोगों पे कई सारे केसेस हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपरिपक्व हैं। वो समझ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जिस रूप में आगे बढ़ रहा है और जिस रूप में मजबूत हो रहा है, इसीलिए उनका निराशा और हताशा जो है सो दिखाई पड़ता है। और विधानसभा में जो उनके एक्शंस रहे हैं, वो एक्शन संदिग्ध एक्शंस रहे हैं, अलोकतांत्रिक कहा जा सकता है और इमेच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, जिस तरीके से हम देखें, लगातार जो नेता प्रतिपक्ष है वो सत्ता पक्ष को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में तमाम आरोप तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए थे। कहा जा सकता है सीधे तौर पर आज भी हंगामे के पूरे आसार है और साथ ही सबूत के साथ यहां पर पेश हो सकते हैं तेजस्वी। देखिए, जिस तरीके से कल विधानसभा में हंगामा हुआ है इस मुद्दे मसले को लेकर, उसकी परिणति जो है, विधानसभा जो है वो स्थगित कर दी गई आज तक के लिए, सुबह 11 बजे तक के लिए। तो जाहिर तौर पे अब जब बात शुरू होगी तो फिर उसी जगह से बात शुरू होगी यहाँ पे। और विपक्ष के लोग जो है, उनके जो अंदर खाने प्लानिंग है, यहाँ पे सदन के बाहर वो विधानसभा शुरू होने से पहले जोरदार तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातों को रखते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और साथ ही साथ निशाने साधे हैं। और मंत्री रामसूरत राय समेत जो ये पूरा मसला मामला है, उस पर एक डेडलाइन जो है वो जारी किया है कि यदि इस टाइम ड्यूरेशन तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो अब जाहिर तौर पे विपक्ष ने पूरे तौर पे अपना मन बना लिया है इस मुद्दे मसले को लेकर। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से भी अपनी बातें और दलील दी जा रही है। और अगर सत्ता पक्ष की बात करें, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, वो आरजेडी सरकार के शासनकाल की तुलना जो है करते हुए उन्हें दुहाई दे रही है। तो ये पूरा मसला मामला जो है अब एक तरीके से राजनीतिक रंग जो है वो ले चुका है। हालांकि जो कार्रवाई की जानी है या फिर जो बातें हैं तर्कसंगत या फिर जो वहाँ पे प्राथमिकी है, उस अनुसार कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने आज सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कल की जो बातें विधानसभा में हुई थी उससे एक कदम आगे बढ़कर आज अपनी ओर से बात को स्पष्ट करते हुए इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को कटघरे में खड़ा करने, उनका घेराव करने को लेकर अपनी ओर से अल्टीमेटम दिया है।
और अब ये देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या कुछ रुख होता है। हालांकि आसन की ओर से समय जो है वो दिया गया था बात रखने को लेकर इस पूरे मसले पर, जो रामसूरत राय मंत्री हैं उनकी ओर से, लेकिन जब वो अपनी बात रख रहे थे हालांकि थोड़ा उनमें एग्रेशन था बातों को रखने के क्रम में, और इसको लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से निशाना साधा और आपत्ति जताई और जोरदार हंगामा के बाद सदन जो है वो स्थगित करना पड़ा मजबूरन। तो अब आज यहाँ पे सदन की कार्रवाई में देखना होगा कि विपक्ष का क्या कुछ रुख होता है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है और इससे संकेत मिलते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल रजनीश जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि अगर मेरे तमाम किए गए सबूतों का अगर वो जिक्र करते हैं और ये तमाम चीजें अगर गलत होती है तो मुझ पे मानहानि का केस कीजिए। देखिए सदन में भी यहाँ पे बोला गया था कि जिस तरीके से यहाँ पे चरित्र हनन किया जाता है इसको लेकर रेग्रेट हो, और साथ ही साथ जो बातें हो रही है यहाँ पे वो कतई उचित नहीं है। लेकिन चूंकि अब कल की जो बात है यहाँ पे आसन की ओर से कहा गया है कि फौरी तौर पे और सीधा सीधा किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना ये उचित नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई आरोप है या गंभीर आरोप अगर आप लगाते हैं तो साक्ष्य के साथ उसकी बातों को रखना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ है 66% मंत्रियों के दागी होने की बात जो कही जा रही है, इसको लेकर ये कहा गया कि अगर ऐसा कुछ है तो सदन में साक्ष्य जो है वो रखे। तो अब यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है उसमें उनकी ओर से ये कहा गया है कि कई सारी एजेंसियों से ये बातें सामने आई है कि मंत्री जो है कई वो दागी है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है, चूंकि जो भी प्रपत्र जमा करते हैं नामांकन के समय में उनमें सारा कुछ देना होता है, तो उसका हवाला देते हुए भी कहा जा रहा है कि इस तरह की बातें हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या यहाँ पे सदन में अपनी ओर से साक्ष्य को वो रखते हैं, यदि नहीं तो फिर सदन में इस मुद्दा को उस तरीके से उठाना या कहना उचित नहीं है। तो लिहाजा अब ये देखना होगा यहाँ पे कि नेता प्रतिपक्ष जो है या फिर विपक्ष जो है उनका रुख जो है वो सदन में क्या होता है। लेकिन जाहिर तौर पे सदन के बाहर जरूर जोरदार तरीके से देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिलता है या फिर नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो बिहार